हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 5.3 है उसके जो क्वेश्चन नंबर 8 तक के सॉल्यूशन को देखा था। आज वीडियो में हम लोग उसके आगे के सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। हमें वाई की वैल्यू दे रखी है, क्या दी है, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब मुझे इसको एक्स के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। मतलब y को किससे डिफरेंस करना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ अब डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा इसको समझते बच्चों, ये क्या दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये क्या दिया, साइन इनवर्स देखा हमको, इसका मतलब अंदर में कहीं साइन समथिंग मिले तो साइन इनवर्स साइन गेट कैंसिल आउट, है ना। मतलब यहाँ पे क्या दिया हमें, साइन इनवर्स के फॉर्म में कुछ दिया हुआ है और अंदर में साइन समथिंग मिले, है ना, सम एंगल के साथ में, तो ये दोनों क्या गए, हट जाएंगे, तो हमें बस एंगल ही मिलेगा। ठीक है, अब ये अंदर में जो दिया हुआ है किस फॉर्म में दिया हुआ है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्या दिया है, हम अगर मैं बात करूं साइन 2 थीटा की बात करूं तो साइन 2 थीटा क्या होता है, tan के टर्म में, दैट इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा हो रहा है। देखिए, तो अगर मैं इसके साथ इससे रिलेट करता हूं तो मुझे देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है, x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इस x को अगर मैं tan थीटा के साथ रिप्लेस कर दूं तो मुझे कुछ न कुछ ऐसे दिख रहा है ना, ये मिल जाएगा मुझे। और यहां से मुझे देखिए साइन इनवर्स है, साइन के कैंसिल आउट, हमें वो क्या मिलेगा, 2 थीटा मिलेगा। इसका मतलब अगर मैं x की जगह पे tan थीटा पुट करूं तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो लेट x इक्वल्स टू हम tan थीटा मान लेते हैं। ठीक है, सो x की वैल्यू अगर tan थीटा है, दैट मींस यहां से थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी, tan इनवर्स ऑफ x, है ना। ये इधर क्या हो जाएगा, इनवर्स बन जाएगा इसका। ठीक है, सो चलिए पुट कर लेते हैं। सो दिस मींस y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू, अब x से हमने क्या पुट किया है, tan थीटा पुट किया हुआ है, अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, नाउ अब ये तो हमको पता है ऑलरेडी, हमें पता है कि सर साइन 2x का मतलब क्या हो सकता है, या x तो ऑलरेडी ले लिया हमने, यहाँ पे कुछ अलग ले लेते हैं। ठीक है, हमें इतना पता है कि सर साइन 2 थीटा का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज 2 इंटू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, साइन 2 के साथ में। सो दिस मींस y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा मुझे, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, एंड साइन इनवर्स साइन भी कैंसिल आउट, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा बच्चों, 2 थीटा मिल जाएगा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, दैट मींस y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स, सो 2 tan इनवर्स ऑफ x मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक थोड़ा सा सिंपल सा एक इक्वेशन दिख रहा है हमको, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, अब 2 तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन के बाहर निकल जाएगा। सो dy बाय dx tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब क्योंकि इनवर्स फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या होता है, दैट इज 2 इंटू, इसका क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, दैट इज 2 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा dy बाय dx, कितना आ जाएगा, दैट इज 2 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x का स्क्वायर। ठीक है, और x की वैल्यू हमें कहां पे दे रखी है, x की वैल्यू कहां लाई करी है, -1 अपॉन √3 टू प्लस 1 बाय √3 के बीच में। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, दैट इज y इक्वल्स टू क्या दिखा है, tan इनवर्स ऑफ दिस वन। ठीक है, नाउ अब बच्चों इसके पहले जो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने साइन इनवर्स वाले केस में, ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे साइन इनवर्स दिया था तो अंदर में हमने क्या किया था, साइन के फॉर्म में कुछ लाने की कोशिश की थी, उससे क्या होगा, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो गए थे। तो हम भी एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ अगर tan बन जाए, tan इंटू समथिंग, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो थोड़ा इसको ऑब्जर्व करते हैं, हमें क्या दिख रहा है बच्चों, अगर आपको अच्छे से याद होगा, tan 3 थीटा क्या होता है, दैट इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना। अगर tan थीटा की वैल्यू पता होगी, ठीक है, तो देखिए अगर मैं इससे रिलेट करने की कोशिश करता हूं, मुझे देखिए यहाँ पे समथिंग क्या दिखा, 3 tan माइनस tan का क्यूब, मतलब इस अगेन इस x को अगर मैं रिप्लेस कर दूं tan थीटा के साथ में तो मुझे मेरा tan थीटा मिल जाएगा। तो हम भी क्या करते हैं, तो लेट
x इक्वल्स टू हम क्या करते हैं tan थीटा मान लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको tan थीटा अज्यूम करना पड़ेगा, वहां से आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो चलिए पुट कर लेते हैं। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या निकल गई, यहां से y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ क्या निकल जाएगा 3, x का मतलब क्या है रखा हमने यहाँ पे tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब कितना है tan, तो स्क्वायर इसका मतलब क्या हो जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इसका मतलब हमको पता है क्या होता है, ये tan 3 थीटा होता है, क्या होता है tan 3 थीटा होता है, तो इसको रख लेंगे। दैट मीन्स दिस y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा tan 3 थीटा। तो अगेन tan और tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या मुझे मिलेगा यहां से, दैट इज y इक्वल्स टू क्या मिलेगा 3 थीटा मिल जाएगा, ठीक है ना। सो देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना निकल जाएगा, y इक्वल्स टू 3। अब थीटा की वैल्यू कितना है यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x, क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। अब हमारा सिंपल फॉर्म में हो गया, इसको करते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू द बोथ साइड, क्या निकल जाएगा, दैट इज dy बाय dx इज इक्वल्स टू, अब कांस्टेंट 3 बाहर निकल जाएगा डिफरेंशिएशन के, तो dy बाय dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। क्या निकल जाएगा यहां से, इसका कितना निकल जाएगा, दैट इज 1 अपॉन क्या निकल जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन, है ना, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल जाएगा यहां से dy बाय dx, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और x कहां लाइक कर रहा है, x 0 और 1 के बीच में लाइक कर रहा है, ठीक है। चलिए अगेन बच्चों हमें क्या दिया, कॉस इनवर्स दे रखा है, इसका मतलब इसके अंदर अगर मैं कुछ ऐसे अरेंज कर दूं कि कॉस समथिंग, है ना, तो कॉस और कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और हमें जो एंगल है वो मिल जाएगा हमारे पास, जैसे इसके पहले 2 क्वेश्चन हम लोग देखा था, ठीक है। तो अगर मैं देखिए यहां पे मैं कुछ जुगाड़ करूं, तो ऑलरेडी हमें इतना पता है cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा, है ना। तो अगर मैं अब देखिए इसका रिप्लेस कैसे करेंगे, अगर मैं x की जगह पे tan पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर, और यहां पे क्या होगा tan स्क्वायर, मतलब हमें ये हट के क्या मिल जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो आइए पुट कर लेते हैं, सो देयरफॉर पुट कर लेते हैं, तो लेट पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा, दिस मींस यहां से थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी tan इनवर्स ऑफ x, है ना, ये tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स बन जाएगा। तो चलिए पुट कर लेते हैं, सो देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ दैट इज 1 माइनस x, मुझे क्या पुट करना, tan पुट करना, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। बच्चों याद रखना मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको tan x की जगह पे tan ही रिप्लेस करना है, ठीक है, आराम से आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। किसी क्वेश्चन में थोड़ा और कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको tan रखने से ही आपका आंसर आ जाएंगे, ठीक है। सो अब ये हमें पता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो cos 2 थीटा होता है, ठीक है। तो cos और cos इनवर्स का कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा ओनली 2 थीटा मिल जाएगा। सो देयरफॉर y इक्वल्स टू 2 इंटू, अब tan थीटा की वैल्यू क्या रखी है, tan थीटा की वैल्यू क्या है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x, अगेन जिसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो क्या मिल जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू dy बाय dx tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट क्या होता है, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, है ना। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस 1, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये आपका बच्चों आंसर आ जाएगा dy बाय dx का, ठीक है। ओके बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बच्चों जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था सेम चीज हमको दे रखा था, तो वहां से हमने कैसे रिप्लेस किया था उसको हमने कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो इसको भी करना पड़ेगा, वो सेम चीज दे रखा है। तो आइए पुट कर लेते हैं, तो पुट
x इक्वल्स टू tan थीटा, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी सर, tan इनवर्स ऑफ x निकल जाएगा। तो पुट कर लेते हैं, तो दिस मीन्स y इक्वल्स टू कितना निकल जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। हमने क्या किया, इस x को रिप्लेस किया tan थीटा से, ठीक है। तो इसका बट हमें पता है कि सर, हमें इतना पता है कि सर cos 2 थीटा का मतलब क्या होता है, 1 माइनस tan इनवर्स थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसका मतलब इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, cos 2 थीटा रिप्लेस कर सकता हूं। तो ये y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या करना है, बस अब इस cos को कहीं साइन के फॉर्म में बदल दो तो मुझे साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इतना ऑलरेडी हमें पता, देखिए यहाँ पे एक चीज हमें पता है कि सर 90 के डिफरेंस में π/2 प्लस माइनस अगर हो थीटा तो हमें क्या मिलता है, cos थीटा ही मिलता है, ठीक है। अगर 90 के डिफरेंस में क्या निकल जाएगा, हमें cos थीटा मिल जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे अगर मैं इसको ऐसे रिप्लेस कर दूं इसको, ठीक है। अब चूंकि सेकंड क्वाड्र में अगर प्लस कर दिया तो π/2 कहां जाए, सेकंड क्वाड्र में, सेकंड का साइन पॉजिटिव तभी पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हमें साइन चाहिए तो इसको मैं ऐसे रिप्लेस करता हूं, इसको π/2 माइनस थीटा के साथ में, तो ये कहा जाएगा फर्स्ट क्वाड्र में। फर्स्ट क्वाड्र में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब अब देखिए क्या मैं इस चीज को लिखने के लिए मैं ऐसे कर सकता हूं इसको कि सर साइन π/2 माइनस 2 थीटा अगर रखता हूं मैं, तो इसका मतलब क्या मिलेगा मुझे, cos 2 थीटा हो जाएगा, है ना। इसका मतलब इस cos 2 थीटा को मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा y क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, अब cos 2 थीटा को मैं कैसे रिप्लेस करता हूं, ऐसे कर सकता हूं। तो ये बन जाएगा मेरे पास साइन ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा, क्लियर ना। सो इसका मतलब साइन और साइन इनवर्स गेट कैंसिल आउट, तो मुझे y की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहां से, π/2 माइनस 2 थीटा। सो π/2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, tan इनवर्स, सो 2 tan इनवर्स x निकल जाएगा, ठीक है। अब तो डिफरेंशिएट कर सकते हम लोग। सो देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू द बोथ साइड, देख क्या हो जाएगा, सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू, अब देखिए इसका डिफरेंशिएट क्योंकि π/2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो माइनस 2 ये कितना हो जाएगा, dy बाय dx tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू, अब tan इनवर्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहां से, दैट इज माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा dy बाय dx, आसान है।